Hey guys, welcome to MNMMPT नाटी. दिस इज़ मोहित. आज हम नाटी हिंदी के बारे में बात करेंगे. मेरे साथ राघवी यहाँ पे हैं. इन्होंने रिसेंटली अपनी नाटी हिंदी की एग्ज़ाम दी थी और इनके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं. और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हुआ था जब मैंने इनके मार्क्स देखे, इनका मैसेज पढ़ा. और इसलिए मैंने इनको इनवाइट किया कि प्लीज़ आइए, अपनी जर्नी शेयर करिए कि आपने मतलब क्या किया ऐसा, तो कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑब्वियसली क्लियर तो किया ही है, लेकिन इतने अच्छे मार्क्स से क्लियर किया. तो ताकि जो बाहर लोग बैठे हैं जिनको नाटी हिंदी देनी है, उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिले कि भैया अच्छा, हम भी अगर ये चीज़ें करेंगे तो हमें भी बार बार पेपर नहीं देना पड़ेगा, हमारे पैसे नहीं वेस्ट होंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा. तो राघवी, प्लीज़ बताइए कि क्या मार्क्स आए और कैसे लाए आपने ये मार्क्स. थैंक यू मोहित, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया. बट सीरियसली, अगर आपकी गाइडेंस नहीं होती, अगर आपने मेरे को हर हर रोज मेरे को फीडबैक नहीं दिया होता, मुझे नहीं लगता कि मैं क्लियर कर पाती. मेरी हिंदी हमेशा से ही बुरी रही है. मुझे काउंटिंग तक नहीं आती थी. और मेरे मार्क्स आए हैं एक डायलॉग में 39 40 में से, नहीं 50 में से, और एक आए हैं मेरे 40. सो इन टोटल 79 आए हैं मेरे 90 में से. सो ये जर्नी तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, बट धीरे धीरे आसान हुई. क्योंकि वही प्रैक्टिस, फीडबैक, और बस करना है. मतलब ये जो आपने मुझे ऑनेस्टली मेरे को इतना मोटिवेशन दी कि नहीं, कि ठीक होगा, अभी नहीं तो कल ठीक होगा, उस वजह से मैं ये सब सीख पाई धीरे धीरे. इतनी प्रैक्टिस और फीडबैक के बाद मेरे ये मार्क्स आ पाए, वरना ये नहीं आते. नहीं, 45 ईच है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मार्क्स तो आप ले आए. उससे 50 बोले आप, कितना भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. 79 मार्क्स नाटी हिंदी में मजाक नहीं होते. मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ. अगर किसी स्टूडेंट ने 79 मार्क्स अगर लिए हैं, इसका मतलब है कि वो उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ. और क्योंकि 63 पासिंग है, तो 63 और 79 में आप डिफरेंस देखो, तो ऐसा नहीं कि आप बस पास हो गए. ऐसा नहीं हुआ है. ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया. और अगेन, आपने जो फीडबैक वाली बात कही, मैं आपका टेलीग्राम चैट स्क्रॉल कर रहा था, जो मेरी और आपकी कम्युनिकेशन है वो मैं स्क्रॉल कर रहा था. इट इज़ फुल ऑन, मतलब भरा हुआ है. इतना ज़बरदस्त फीडबैक लिया आपने, इतना ज़्यादा फीडबैक लिया आपने. एंड आई लव इट, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स फीडबैक लें, क्योंकि मुझे पता है उसका क्या रिजल्ट आएगा. तो आपसे मुझे ये चीज़ पूछनी है, क्योंकि मैं ये हर स्टूडेंट से पूछता हूँ, कि ये जो नाटी में आपको फीडबैक मिल रहा था वन ऑन वन टेलीग्राम पे एवरी सिंगल डे, ये आपको प्रॉपर मिला आपकी जर्नी में, या आपको ऐसा लगा कि कभी कभी बहुत लंबे लंबे वेट करना पड़ता था, कुछ दिन तक रिप्लाई नहीं आता था, या यू हैड टू स्ट्रगल एंड यू वर नॉट गेटिंग फीडबैक, या क्या था, क्या चल रहा था फीडबैक में. बिल्कुल भी नहीं. मतलब 1% भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं वेट कर रही हूँ. और जैसे कोई ट्यूटर्स होते होंगे जो बहुत वेट कराते हैं, बिल्कुल भी नहीं. मेरे को हर रोज फीडबैक मिलता था, और आप प्रॉपर सुन के मुझे बताते थे कि ये वर्ड सही नहीं है, ये सेंटेंस की अच्छी फॉर्मेशन नहीं है. तो उन छोटी छोटी डिटेल्स की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया, वरना ये नहीं हो पाता. तो नो, नो कंप्लेंट्स, ऑल कॉम्प्लीमेंट्स टू यू. मैं इसीलिए हर स्टूडेंट से ये पूछता हूँ, क्योंकि मैं हर बार सबको ये बोलता हूँ कि चाहे वो पीटी हो चाहे वो नाटी हो, हम वन ऑन वन फीडबैक देते हैं. मतलब हमने कोई ग्रुप्स वगैरह क्रिएट नहीं कर रखे. हर स्टूडेंट हम इंडिविजुअली उनको फीडबैक देते हैं. लेकिन एक टीचर का बोलना और एक स्टूडेंट का बोलने में फ़र्क होता है, क्योंकि बाहर जो व्यूअर्स है एटलीस्ट वो देख रहे हैं कि चलो लेट्स से राघवी है, राघवी को भी वही फीडबैक मिल रहा था कंसिस्टेंट बेसिस पे. तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को वही बोलना चाहूँगा कि वेदर इट इज़ पीटी एकेडमिक कोर कोचिंग या नाटी की कोचिंग, चाहे मैं अपनी बात करूँ, मैं हिंदी और गुजराती करवाता हूँ और मनमोहित पंजाबी करवाते हैं. हमारी पैटर्न एग्जैक्टली वही है कि हर स्टूडेंट को वन ऑन वन पर्सनल फीडबैक हफ्ते के सातों दिन मिलना ही चाहिए. और इसीलिए मैं हर वीडियो में ये उनसे पूछूंगा, ताकि सभी लोगों को ये पता चले कि ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक्चुअली में होता है. क्योंकि मेरे हिसाब से क्लास से आप पास नहीं हो सकते. क्लास में आप स्ट्रैटेजी सीख लोगे, लेकिन कोई ऐसा होना चाहिए जो आपके काम को देखे, सुने और आपको बताए कि
आप सही ट्रैक पे हो या नहीं। तो राघवी, आप बाहर जो लोग नाटी देना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोग डरते हैं बिकॉज एग्जाम बहुत हम्म। एक्सपेंसिव है, आप उनको क्या बोलोगे कि कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे उनका पैसा और टाइम बच जाए? मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं समझती हूँ कि एक तो टाइम, क्योंकि तुम्हें जैसे आपने एक बार मुझे समझाया था कि 5 महीने लग सकते हैं कि वापस नाटी दो रिजल्ट आए। अगर तुम वो अपने 5 महीने वेस्ट नहीं करना चाहते, और क्योंकि लोगों को स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि पीआर अप्लाई करनी है, नाटी देना है, ये सब करना है, और वो स्ट्रेस दूर करने के लिए आई वुड पर्सनली इनकरेज, और इस वजह से मैं भी आपके पास आई थी कि एक स्ट्रैटेजी चाहिए जो जो आपकी सिर्फ मेरे साथ नहीं बाकी लोगों के साथ भी अच्छे से चली जा रही है और लोग कर रहे हैं। तो वो स्ट्रैटेजी ले, अपने आराम से बैठ कर करे, थोड़ा स्ट्रेस ना ले, और चाहे लेती भी है तो फिर ठीक करने की हमेशा कोशिश करे। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 30 दिन लगा के प्रैक्टिस करो, एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन डट के प्रैक्टिस करो एंड यू विल एस इट। परफेक्ट। मैं और कुछ इसमें बोलना नहीं चाहूँगा, शी लाइक उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया, क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जैसे आपने बोला ना 30 दिन ले से ले 1 महीने का लेके चलो, 4 वीक्स इज़ व्हाट आई नॉर्मली रेकमेंड, कि लगता ही है। बट अगर आप सिंसियर हो तो, अगर आप सिंसियर नहीं हो तो उससे ज़्यादा भी लग सकता है अगर गैप्स हुए हैं प्रेपरेशन में। बट that's about it. I would say that, if you're after PT academic core or नाटी हिंदी पंजाबी गुजराती कोचिंग, simply talk to us, like बात करो हमसे, मुझसे, मनमोहित से। बताओ क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या आपकी जर्नी है, क्या स्टोरी है, कब एग्ज़ाम है, दिया नहीं दिया, कितना पैसा ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। थोड़ा बताओगे तो हमें पता चलेगा कि हम आपकी कैसे हेल्प करें। एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू क्लियर दीज एग्जाम्स इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। जैसे राघवी यहाँ बैठी हैं 79 मार्क्स लेके, वैसे आप भी बैठेंगे। एंड जस्ट सर्च MNMMPT नाटी ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, या फिर इजी तरीका है कि भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उस पर क्लिक करिए एंड टॉक टू अस एंड कम्युनिकेट, बात करो, पूछो, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच राघवी फॉर कमिंग, फॉर शेयरिंग योर जर्नी। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जो लोगों ने देखा और सुना आपको, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि अगर हम भी सही रास्ते पे चलेंगे तो हम भी आराम से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नो वरीज, थैंक यू फॉर थैंक यू। एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू राघवी।